व्रण। सबसे पहले व्रण की निरुक्ति की बात करेंगे। व्रण गात्र विचूर्णे व्रणयन्ति व्रणः। जो गात्र का विचूरण यानी टिश्यू डैमेज कर दे उसे ही व्रण कहते हैं। ठीक है, तो निरुक्ति ध्यान रखेंगे। व्रण गात्रा निचूर्णयन् व्रण इति। इसके अलावा और दूसरा भी बताया हुआ है कि जिस स्थान पर घाव हुआ हो वहाँ आच्छादित करने वाले को व्रण कहते हैं। जो धातुओं को ढक देता है उसे व्रण कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा में ये होता है व्रणोत इति यस्मिन् रूढ़े अपि व्रण वस्तु न नश्यति आदेः धारण अस्माद् व्रण इति उच्यते बंधुः। यानी व्रणोति यस्मान रूणे अपि, यानी कि व्रण के भर जाने पर भी देह धारण पर्यंत जो वहाँ पर व्रण वस्तु बन जाती है वह नष्ट नहीं होती, उसे ही व्रण कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी घाव लग गया है तो वो चीज़ है। तो इसमें जो निरुक्ति वाला पॉइंट है, व्रण गात्रम विचूर्णे व्रण इति व्रणः व्रणन्ति इति व्रणः, ये निरुक्ति वाला पॉइंट। और परिभाषा में व्रणोति यस्मान रूढ़े अपि व व्रण वस्तु न नश्येत आदेः धारण अस्मात् व्रण इति उच्य बंधु है। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब व्रण के भेदों की बात करते हैं। शारीरिक व्रण होता है, आगंतुज व्रण होता है। शारीरिक व्रण में वात पित्त का रक्त सन्निपात, ये सब कॉजेटिव फैक्टर्स रहते हैं। आगंतुज में कोई ट्रॉमा हो जाएगा, जैसे पशु पक्षी पुरुष पशु पक्षी हिंसक जीव सरीसृप आदि किसी से आघात लग गया हो। ठीक है, गिरने से, दबने से, चोट लगने से, अग्नि से, क्षार, विष, तीक्ष्ण औषधि, शकल, कपाल, सींग आदि, इनसे जब कभी ट्रॉमा लगे तो वो आगंतुज व्रण के कारण है। अन्य भी भेद होते हैं। क्या? प्रसर की शक्ति अनुसार वातादि दोष प्रसर भेद से 15 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेन काम की यही है कि एक होता है शारीरिक, होता है आगंतुज। आगंतुज व्रण के कारण और संप्राप्ति की अब बात करेंगे। तो आगंतुज व्रण में क्या बोला हुआ एक्सटर्नल फैक्टर है, तो वध, बंधन, प्रतारण, दंत नख से क्षत होना, विष का स्पर्श, अग्नि शस्त्र से आघात होना, मंत्र, विष से प्रलेप, औषध आदि प्रलेपों में से एक स्थान में व्रण का लक्षण दिखाई पड़ता हो। जो व्रण निज व्रण के लक्षणों से विपरीत हो वही आगंतुज व्रण कहा जाता है। अब निज व्रण के कारण एवं संप्राप्ति अपने अपने जो भी कॉज हेतु है उनसे दूषित होकर वात पित्त का दोष बाह्य मार्ग में आश्रित होकर मनुष्य के शरीर में निज व्रण को उत्पन्न करते हैं। अब व्रण के लक्षण क्या होते हैं, तो सबके स्पेसिफिक अलग अलग हैं। तो जो वातज व्रण है वो कैसा होगा? स्तब्ध होगा, कठिन होगा। ठीक है, स्पर्श में कठिन होगा और मंद श्राव से निकलेगा, अति तीव्र रुजा होगी उसमें। ठीक है, और इसके अलावा तुद्यते, तोद रहेगा उसमें। ठीक है, प्रिकिंग पेन टाइप, और स्फुरति यानी कि फड़काहट उसमें होगी, और श्याव व्रण होगा वो। ये सब इसके बारे में बताया। ठीक है, जो पित्तज वाला है, पित्तज के लिए क्या बोला हुआ है कि तृष्णा मोह ज्वरे, बेसिक जो पित्त के लक्षण है, तृष्णा मोह ज्वर, दाह, ठीक है, और दारण मतलब कोई फाड़ रहा हो इस तरीके की जैसी वेदना, और व्रण पित्तकृत विद्यात गंधे श्रावश्च पूति के, यानी कि जो पित्तज व्रण है उसमें से गंध और श्राव कैसा? पूती के जैसा आएगा, पस हो उस तरीके का। इसके अलावा जो कफज व्रण है, कफज व्रण में क्या है कि कफज व्रण अधिक झाग वाला, गुरु स्निग्ध, स्तिमित, मंद वेदना वाला, पांडु वर्ण का, अल्प क्लेदयुक्त, अधिक समय तक रहने वाला। बेसिक पॉइंट है कि बहुपिच्छिलो, गुरु स्निग्ध, स्तिमित, मंद वेदना, पांडु वर्ण, और अल्प सक्लेद, इसके अलावा चिरकारी। ठीक है, ये सब हो गए। अब ना व्रण के 8 स्थान होते हैं जिसे व्रण वस्तु कहा जाता है।
तो ये 8 स्थान क्या है, कहाँ कहाँ, बेसिकली ये कहाँ कहाँ घाव होता है उसके बारे में बोला हुआ है, ठीक है। तो त्वचा में, सिरा, मांस, मेद, अस्थि, स्नायु, मर्म और कोष्ठ में होता है, ठीक है। त्वक, सिरा, मांस, मेद, अस्थि, स्नायु, मर्म और कोष्ठ में, ये 8 बोले हुए हैं जहाँ पे व्रण हो सकता है। और इसके अलावा ये 8 व्रण वस्तुएं हैं और इन्हें व्रण वस्तु भी बोल सकते हैं आप। और इसके अलावा आप इनको व्रण के स्थान भी यही है, ठीक है। चरक ने अलग क्या किया, चरक ने, सुश्रुत ने जो संधि बोला उसकी जगह मेद को व्रण का स्थानों में कंसिडर किया है। अब व्रण की आकृति, अब कैसा व्रण हो सकता है, 4 तरीके का हो सकता है। दीर्घ हो सकता है, चकोर हो सकता है, गोल हो सकता है, त्रिकोण हो सकता है, ठीक है। मतलब दीर्घ माने बड़ा हो सकता है, चतुर्कोण यानी स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, गोल यानी राउंड हो सकता है, त्रिकोण यानी ट्रायंगुलर फॉर्म में वो व्रण हो सकता है, ठीक है। इनके अतिरिक्त इसके अलावा जो टेढ़ी मेढ़ी आकृति के होंगे वो सभी दुख साध्य होंगे। और इसके अलावा फिर ये चरक के हिसाब से हैं तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। व्रणों की त्रिविध परीक्षा के लिए बोला हुआ है, ये भी चरक ने बताया। दर्शन, प्रश्न और स्पर्शन से आप करेंगे। ये ना पॉइंट आपको देखना पड़ेगा व्रण परीक्षा वाला, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। व्रणों की परीक्षा आपको देखकर, प्रश्न पूछकर, स्पर्श करके 3 तरीके से करनी होती है। दर्शन से रोगी का आप देख के क्या पता लगा लेंगे, रोगी की एज क्या है, व्रण उसका वर्ण कैसा है, शरीर और इंद्रियों की परीक्षा करनी चाहिए। प्रश्न से आप किस कारण से ये हुआ है, ठीक है, उसका कारण है और किस तरीके की वेदना हो रही है, साथ में क्या है, जठराग्नि आदि, ये सब चीज़ों का ज्ञान। और स्पर्श के द्वारा विपरीत ज्ञान के साथ मार्दव और शैत्य की परीक्षा करनी चाहिए, माने हार्ड है पैल्पेट करने पे, सॉफ्ट है, ठीक है, ठंडा है टच करने पे, कि उष्णता की अनुभूति हो रही है, इस तरीके की चीज़ें। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दुष्ट व्रण। आचार्य सुश्रुत ने दुष्ट व्रण के निम्न लक्षण बताए। अति संवृत मतलब छोटे मुख वाला, अति विवृत बहुत चौड़ा हो सकता है, अति कठिन हो सकता है, अति मृदु हो सकता है, उन्नत हो सकता है, अवसन्न हो सकता है माने उठा हुआ भी हो सकता है, नहीं भी, अति शीत हो सकता है, अति उष्ण हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, रक्त पीत, शुक्ल, किसी भी वर्ण का वो हो सकता है, अलग अलग कलरों वाला। भैरव देखने में भयंकर होता है, पूती, पुए, मान, सिरा, स्नायु, स्नायु प्रभृति भी, यानी कि इसमें से जो भी घाव होगा ना उसमें से क्या क्या डिस्चार्ज होगा, तो पुए है, मान, सिरा, स्नायु आदि कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। इसके अलावा पूती, पुए श्राव, दुर्गंधित श्राव उसमें से होता है, उन्मार्गी हो सकता है, उत्संगी हो सकता है। अमनोज्ञ दर्शन, यानी कि देखने में और गंध में विकृत वो हो सकता है, ठीक है। अत्यंत बहुत ज़्यादा वेदनावान, अत्यर्थ वेदनावान वो होगा, ठीक है। दाह, पाक, राग, कंडू, शोफ, पीड़िका, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं। दुष्ट शोणित श्रावी रहेगा वो, और इसके अलावा दीर्घ काल तक उसका अनुबंध रहेगा, लंबे समय तक वो चीज़ रहेगी।
आचार्य चरक ने ये बताए हुए हैं। अब ना व्रण के दोष की अगर बात की जाए तो आचार्य चरक ने दुष्ट व्रण के 12 वेद बताए, उन्हीं को उसी से रिलेटेड बोल दिया है। और लेट मी चेक, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ना नेक्स्ट पॉइंट जो है काम का वो है व्रण श्राव के बारे में, जो कि आपको चरक सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखना है। आचार्य सुश्रुत ने अधिष्ठान के अनुसार व्रण से श्राव बताए हैं। त्वचा सलिल प्रकाश हो, जल के समान, ठीक है। सलिल माने जल के समान निकलेगा, अगर त्वचा में है तो सलिल प्रकाश। मांस में अगर कोई घाव हो रखा है तो कैसा निकलेगा, सर्पी के समान निकलेगा, ठीक है। और सिरा में अगर किसी को चोट लगी है तो रक्त की अति प्रवृत्ति, श्याव तनु, इस तरीके का वहाँ से डिस्चार्ज होगा। अगर किसी को स्नायु में है तो सिंघाड़क प्रतिमा, ठीक है, नासा के जैसा मल होता है उस तरीके से रक्त मिश्रित निकलेगा। अस्थि में है किसी को तो जैसे शुक्ति धौर, धुली हुई शुक्ति हो उसके समान जो है वाइटिश कलर का डिस्चार्ज रहता है, मज्जा युक्त रहता है। इसके अलावा संधि में है तो संधि स्थित व्रण का श्राव बाहर नहीं निकलता, किंतु उस अंग को संकोचित फैलाने लगता है, ठीक है। और जब खांसता दौड़ता है व्यक्ति, प्रवाहन करता है, तब वो श्राव बाहर निकलता है। और ये श्राव पिच्छिल, अवलंबित, फेन और पुए व रक्त से मथित होता है, ठीक है। और कोष्ठ से जो श्राव निकलेगा वो कैसा होगा, रक्त, मूत्र, पुरीश, पुए, इस तरीके का वो श्राव रहेगा, ठीक है। तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है, ये श्राव वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका अलग आता है। तो इसमें ना श्राव वाले में पहला तो यही है कि हमें बताया हुआ है कहाँ कहाँ पे अधिष्ठान के हिसाब से, जैसे त्वचा में होगा तो सलिल प्रकाश, मांस में लगेगी तो सर्पी के जैसा निकलेगा, ठीक है। सिरा में लगेगा तो रक्त की अति प्रवृत्ति हो जाएगी, स्नायु में चोट लगेगी तो सिंघाड़क जैसा निकलेगा, अस्थि में चोट लगेगी तो शुक्ति धौत जैसा निकलेगा, ठीक है। संधि में चोट लगेगी तो पहले नहीं निकलेगा, बट जब वो प्रवाहन कर रहा है जिससे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके की एक्टिविटी, भागना, दौड़ना, खांसना, तब उसको निकलेगा वो श्राव, ठीक है। और वो पिच्छिल होगा, रुकने वाला, फेन और झागदार पस और रक्त मिश्रित वो निकलेगा। कोष्ठ से जब कभी भी कोई चोट लगेगी तो वहाँ पे कैसा है, रक्त, मूत्र, पुरीश, पुए व उदक का श्राव कोष्ठ से होगा, ठीक है। इसके अलावा अब व्रण स्थान वात, अब ना एक तो इन्होंने ऐसे बता दिया, अब दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि व्रण श्राव के हिसाब से बता रहे हैं कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार व्रण श्राव दोष अनुसार इन्होंने बताया है, ठीक है। अब दोषों के हिसाब से अलग अलग बताए हैं कि जैसे क्या है कि त्वचा में अगर लगी है चोट और वात का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ से कैसा श्राव निकलेगा, परुष निकलेगा। पित्त के इन्वॉल्वमेंट में श्राव निकलेगा गोमेज जैसा, रक्त के इन्वॉल्वमेंट में भी गोमेज जैसा, ठीक है। कफ के इन्वॉल्वमेंट में, त्वचा में चोट लगी है, कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो नवनीत जैसा श्राव निकलेगा। और सन्निपातज में नारिकेल उदक के जैसा श्राव निकलेगा। मांस में अगर चोट लगी है तो वात की वजह से श्याव वर्ण का डिस्चार्ज होगा, पित्त की वजह से गोमूत्र जैसा डिस्चार्ज, रक्त की वजह से गोमूत्र जैसा डिस्चार्ज, कफ की वजह से कासीस के जैसा डिस्चार्ज एंड सन्निपातज की वजह से एवारुक रस के जैसा डिस्चार्ज, ठीक है। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के सिरा में चोट लगी है, वात का इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ से अवश्याय श्राव निकलेगा। पित्त और रक्त के केस में शंख के समान श्राव निकलेगा, जैसा शंख का कलर होता है उसी तरीके का। और सिरा में चोट लगी है, कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो जो श्राव निकलेगा वो मज्जा के जैसा होगा, ठीक है। और सन्निपातज में कांजिक प्रसाद के जैसा वो रहेगा। ऐसे ही स्नायु में बोला गया है, स्नायु में अगर वात की वजह से चोट लगी है, वात का इन्वॉल्वमेंट है स्नायु के इंजरी में तो वहाँ से दधी मस्तु के जैसा डिस्चार्ज होगा। पित्त और रक्त के केस में भस्म के जैसा डिस्चार्ज होगा। स्नायु में चोट लगी है, कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो पिष्टी जैसा होगा, ठीक है। और सन्निपातज में एवारुकोदक के जैसा यहाँ पे मिलेगा देखने को,
ठीक है। अस्थि के लिए शारोदक के जैसा, यहाँ पे दोनों में कषायोदक है, तिल है, एंड प्रियंगु फल के जैसा। संधि में मांसधावन के जैसा, माधविक के जैसा, नारिकेलोदक के जैसा, और यहाँ पे यकृत जैसा। कोष्ठ में पुलकोदक, तेल के जैसा इन दोनों में, पित्त और रक्त के केस में वराह वसा और मुग्धयूष। ये सब पॉइंट ध्यान रखना। मर्म स्थान पर श्राव, जहाँ जिस धातु का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना, जिस भी धातु की मर्म पे चोट लगी है, जैसा वहाँ से श्राव, उस धातु के जैसा ही श्राव वहाँ से होगा। पक्वाशय में लगी है तो पुलकोदक के समान निकलेगा श्राव, ठीक है। किसी व्यक्ति के रक्ताशय में लगी है तो शारोदक के समान निकलेगा। ये सब असाध्य माना जाता है, ठीक है। चाहे पुलकोदक वाला हो चाहे रक्ताशय वाला हो, असाध्य। इसी प्रकार आमाशय त्रिक संधि से कलायमान, मटर के समान निकलने वाला श्राव रहता है, ठीक है। और रक्त के कारण त्वग आदि स्थानों पर पित्त के समान ही श्राव रहेगा, किंतु उसमें आम मांस की तरह दुर्गंध अधिक होती है, ठीक है। ये थोड़ा अलग है कि रक्त की वजह से अगर त्वचा में बात की जाए तो क्या होगा। ये ना जैसे यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर ऐसे याद हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज ना आप इसका श्लोक सीधे सीधे बुक से ध्यान रखेंगे, क्योंकि सुश्रुत में इसका श्लोक दिया हुआ है, तो श्लोक से याद करना ज़्यादा इजी है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि पारुष्याव अवशाया दधिमस्तु शारोदका मांस धावनम पुलकोदक सन्नी भवंती मारुताद भवंती, ठीक है। तो इससे आप समझ जाएंगे ये वात की वजह से कि पारुषय श्याव है इस सीक्वेंस में, ठीक है। पित्ताद गोमेद गोमूत्र भस्म शंख कषायोदक माधवीक तैल सन्नी भवन, ठीक है। इसी तरीके से रक्त और पित्त का सेम चलेगा। कफ वाले में कफ नवनीत कासीस मज्जा पिष्ट तिल नारिकेलोदक वराह वसा सन्नी भव, ठीक है। फिर सन्नी पातज वाले में नारिकेलोदक एवारुक कासीस कांजी प्रसाद और अरुकोदक प्रियंगु फल यकृत मुग्ध यूष सलवण, ठीक है। ये सर्ववर्ण। तो इस तरीके से इसके श्लोक भी दिए हुए हैं, वो करना है वो कर लीजिए, इसको करना है ऐसे कर लीजिए।
नेक्स्ट है व्रण की गंध वाला टॉपिक। तो प्राकृत गंध कैसी होती है कि अगर वात से दूषित है तो कटु गंध आए, पित्त से दूषित है तो तीक्ष्ण आए, आम से दूषित होने कफ से दूषित होने पर आम गंध आए, रक्त से दूषित है तो लौह गंध, दोष के सन्निपात से मिश्रित है, सन्निपातज में मिश्रित। तो इन नेचुरल केसेस, ठीक है, मतलब कि सामान्य रूप से कभी वात की वजह से वात का इन्वॉल्वमेंट है किसी व्रण में, वहाँ से स्मेल आनी चाहिए कटु, पित्त के इन्वॉल्वमेंट वाली जगह से आनी चाहिए तीक्ष्ण स्मेल, कफ में आमगंध, रक्त की वजह से लौह, एंड तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है तो मिश्रित गंध आनी चाहिए। ये नॉर्मल सिनेरियो है। और वात पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो लाजगंध, वात कफ के इन्वॉल्वमेंट में अत्सी के तेल के समान, और पित्त कफ में तिल तेल के जैसी गंध आनी चाहिए। इन तीनों द्वंद्वज गंधों में कुछ आम जैसी गंध भी रहती है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब प्राकृत गंध है, इसके विपरीत जो कुछ भी होगा सब विकृत गंध में आएगा। अप्राकृत गंध की बात करेंगे हम। तो मरणोन्मुख मनुष्य के व्रण से मध्य, अगरू, घृत, चमेली, पुष्प, कमल, चंदन, चंपा, इनके समान दिव्य गंधें आती हैं, ठीक है। अच्छी स्मेल आएगी तो मरने वाला है व्यक्ति। इसके अलावा कुत्ता, घोड़ा, चूहा, कौवा, पूती वल्लूर, खटमल, कीचड़, भूमि, इन सब के समान जो व्रण है वो ग्रहित है, ठीक है, मतलब ये भी खराब गंध समझा, ये भी सब खराब व्रण समझा जाता है। केवल सुश्रुत का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना व्रण वेदना के बारे में बताया हुआ है। तो व्रण वेदना में कैसा है, जो वातज व्रण है वहाँ पे तोद होगा, भेद होगा, ताड़नवत पीड़ा, छेदन, आयामवत, आयाम माने खींच रहा हो कोई, मंथन जैसे मथ रहा हो, विक्षेपण फेंकने के समान, ठीक है, चुमचुमायन, ठीक है, अवभंजन टूटने के समान पीड़ा, स्फोटन होना, विदारण उत्पाटन, कंपन, विविध प्रकार के शूल, विश्लेषण हो जाना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखना है। तो बिना कारण, अनिमित्त विविध वेदना प्रादुर्भाव, बिना किसी कारण पेन होना उसमें, ठीक है। पित्तज व्रण की बात करें, पित्तज व्रण में किस प्रकार की वेदना होगी, ओष चोष परिधा, धूमानयन, ठीक है, व्रण से धूम निकल रहा है ऐसा प्रतीत होना, गात्र अंगान, अवकीर्णमिव पच्यते, जैसे शरीर से अंगार, शरीर ना पूरा अंगारों से व्याप्त होकर जल रहा हो ऐसा प्रतीत होगा। इसके अलावा शरीर में व्रण स्थान पर ऊष्मा बढ़ जाएगी, ऊष्मा अभिवृद्धि, ठीक है, ये रहेगा। और शत पर क्षार अवसेचन के समान पीड़ा वहाँ पे होगी, जैसे क्षार से जला दिया हो वैसा पेन। जो रक्तज दुष्टि वाला व्रण है उसमें पित्त के जैसी अलग अलग वेदना होगी। कफ वाले में कंडू होगा, गुरुता होगी, सुप्तता होगी, उपदेह, अल्प वेदना, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। शैत्य, सन्निपातज जो व्रण है वहाँ पे क्या मिलेगा, सारा मिक्स टाइप ऑफ पेन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब व्रण के वर्ण की बात करेंगे। तो जो वातज दूषित व्रण होता है वो कैसा होता है, भस्म कपोत अस्थि वर्ण, यानी कि भस्म के जैसा, कबूतर और अस्थि के समान वर्ण वाला वो होता है। वो परुष होता है, अरुण होता है, कृष्ण होता है। ये सारी चीज़ें देख के वात का इन्वॉल्वमेंट है ये समझेंगे। इसी तरीके से रक्त और पित्त की दुष्टि वाला जो व्रण है वो नीला होगा, पीला होगा, हरित, श्याव, कृष्ण, रक्त, कपिल, पिंगल, ये सारे अलग अलग कलर्स का होगा। कफज वाला जो है व्रण श्वेत, स्निग्ध, पांडुरिति, श्लेष्मा,
ठीक है, ऐसा बेसिक है वो। और सन्निपात जो है सर्ववर्ण, सारे वर्णों के जैसा मिक्स्ड आएगा। ठीक है, अब व्रण की साध्यता के संदर्भ में बोला गया है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है आपने। युवा दृढ़ शरीर वाला, प्राण मतलब जिसमें जीवन शक्ति है, मन संपन्न या सात्विक गुणों का जो वाले जो व्रण होते हैं, ये सब वाले जो लोग होते हैं, इनमें व्रण अच्छा हो जाता है। युवा में, दृढ़ शरीर वाले में जिसमें प्राण शक्ति है, जिसका सात्विक जो पुरुष है, इन सब का जो व्रण है वो सुचिकित्सीय होता है। इसके अलावा जहाँ पर एक ही मनुष्य में ये चारों गुण विद्यमान हो, उनका अत्यंत सुख साध्य होता है। तो ये 4 गुण बेसिकली आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा युवा पुरुष में अब बताया ऐसा क्यों, युवा पुरुष में धातुएं नवीन होती हैं तो वर्धन शक्ति संपन्न होते हैं, जल्दी भर जाता है। जो दृढ़ पुरुष होते हैं वो स्थिर होते हैं, अधिक मांस वाले होते हैं। ठीक है, उनमें प्रयुक्त शस्त्र, सिरा आदि गंभीर धातुओं तक पहुंच नहीं पाता, मजबूत होता है उनका शरीर। जिसमें प्राण शक्ति है, ठीक है, तो वो क्या है, वेदना झेलने में, आघात में, आहार में, परहेज आदि, इन सबको वो इजीली करेगा क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है। सत्ववान पुरुष को भयंकर शस्त्रादि क्रियाओं से भी पीड़ा नहीं होती, इसलिए इन पुरुषों के व्रण अत्यंत सुख साध्य होते हैं। तो इन सब के लिए बता दिए क्यों इनको अच्छा माना जाता है और क्या क्या इसका कारण है। स्फिग, गुदा, इंद्रिय, ललाट, कपोत, ओष्ठ, पृष्ठ, कर्ण, अंडकोश, उदर, जत्रु के आसपास, मुख के भीतर व्रण सुखपूर्वक भर जाने वाले होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको थोड़ा कि स्फिग, पायु, प्रजनन, ललाट, गंड, ओष्ठ, पृष्ठ, कर्ण, फलकोश, जत्रु, मुख, आभ्यंतर, संसिता, सुखरोप्या, ये ध्यान रखना है। हिंदी में थोड़ा ये इंद्रिय और इस तरीके से दिया हुआ है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, इंद्रिया कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रजनन है। और श्लोक के हिसाब से ही ध्यान रखेंगे। कृच्छ साध्य व्रण कौन सा होता है, जो कि परिश्रावी है, जिससे बहुत अधिक वातादि दोष हैं, जिस व्रण में बहुत अधिक वातादि दोष हैं, जिस व्रण में ऐसे व्रण से अधिक श्राव होता है, गंध आती है, 16 उपद्रव के साथ 24 व्रण दोष का होने से कृच्छ साध्य वो हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये चरक वाला है एक्चुअली, तो इसे स्किप ही कर दो, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सुश्रुत का ध्यान रखना है। दुष्चिकित्सीय व्रण कौन सा है, तो जैसे वहाँ बताया कि अच्छा किस में हो जाता है, ऐसे ही उल्टा है इसका कि जो वृद्ध होते हैं, कृश होते हैं, अल्प प्राण शक्ति वाले होते हैं, डरपोक मनुष्य होते हैं, उन सबका कष्ट साध्य होता है। अक्षी, दंत, नासा, अपांग, श्रोत, नाभि, जठर, सेवनी, नितंब, पार्श्व, कुक्षी, वक्षस्थला, कक्षा, स्तन, ये सब जगह अगर घाव हो जाए, उसमें से पूय, रक्त, वायु निकलती हो, ठीक है, जिनके भीतर कोई शल्य रह जाए, इस तरीके के जो हैं वो सब दुष्चिकित्से होते हैं, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अधोभागश्च ऊर्ध्वभागश्च निर्वाहनो, यानी कि जिसकी नाड़ी नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर हो, ऊपर की ओर हो, इस तरीके का जो है दुष्चिकित्सा होता है। साथ ही साथ रोम, नख के समीप, मर्म, जंगा, अस्थि, यहाँ अगर होगा व्रण तो वो भी दुष्चिकित्सा है। इसके अलावा सेवनी के समीप, कटुकस्थि में आश्रित और भीतरी मुख वाला भगंदर, एक सेकंड, हाँ,
भगंदर भी, ये सब दुष्चिकित्सीय माने जाते हैं। ठीक है, भगंदर है, चांतरमुखम है, सेवनी है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुष्ठ, विष जंतु, शोषिणाम, मधुमेहिनाम, इन सब में जो कुष्ठ से ग्रसित हैं, विष से ग्रसित हैं, शोष के रोगी हैं, मधुमेह वाले रोगी हैं, इन सब में जो व्रण है वो कृच साध्य होता है। ठीक है, तो अब याप्य व्रण किस में होता है? इन सब में, जैसे कि इसमें से कुछ कुछ याद कर लो। निरुद्ध प्रकाश, निरुद्ध गुज है, जठर है, ग्रंथि शत है, कृमि हो गया, कृमि प्रतिशाय है, कोष्ठज कृमि है, त्वक दोष है, प्रमेह जो रोगी होते हैं उनमें अगर कृमि आ जाए उनके व्रण में। इसके अलावा शर्करा में, सिक्ता में, वात कुंडलिका, अष्ठीला, दंत शर्करा, कंठशालुक, उपकुश आदि, ये सभी दंत वेष्टक, विसर्प से उत्पन्न अस्थिशय, ठीक है, विसर्प से उत्पन्न जो अस्थिशय है, उराशत, ये सभी जो है याप्य होता है। उचित क्रिया जिस रोगी, उचित चिकित्सा जिस रोगी को उस रोग से अधिक पीड़ा न होने देती हो, इन शॉर्ट ना यहाँ पे याप्य के बताया है, तो वही हमें पता है कि जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक पेशेंट ठीक है, जैसे ही दवाई छोड़ी तो पेशेंट को फिर से दिक्कत शुरू हो जाती है। अब असाध्य व्रण के बारे में देखेंगे तो सुश्रुत ने क्या पॉइंट्स बताए असाध्य व्रण के लिए, कि मांस पिंड वध, यानी कि जैसे मांस के पिंड के समान ऊंचा उठा हुआ हो, ठीक है, इसमें से अधिक पुए और रक्त आदि बहने वाला हो। इसके अलावा जिसके भीतर पुए भरा हुआ हो, वेदना होती हो, अंतः पुए वेदनावंतो। इसके अलावा ये कैसा हो, अश्व यानी घोड़े के भगोष्ठ के समान, जिनके जिस घाव के जो किनारे हैं वो चीज़ उठी हुई हो इतनी ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ कठिन हो, गौश्रृंग के समान ऊपर उठा हुआ हो, और मांस का प्रहोहन हो रहा हो, वहाँ पे फट रहा हो। ठीक है, इसके अलावा दुष्ट रक्त श्राव वहाँ से हो रहा हो, पतला, शीतल और पिच्छा युक्त श्राव उसमें से हो रहा हो। साथ ही साथ जो मध्य से ऊंचा उठा हुआ हो, जिनके किनारे नीचे की ओर और भीतर धसे हुए हों, कमल नाल छिद्र के समान जो रहे। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने में जो चीज़ खराब हो, दूरदर्शनीय हो। ठीक है, वसा मेद मज्जा मस्तुलुंग, ये सारी चीज़ों का वहाँ से श्राव हो रहा हो। इसके अलावा पीत असित मूत्र पुरीश वातवाही, यानी कि कोष्ठगत में क्या है कि पीला काला श्राव बह रहा हो, मूत्र, मल, वायु, ये सब निकल रहे हो। इसके अलावा मुख गुदा और व्रण मुख से सब जगह से उसके पस डिस्चार्ज हो रहा हो, शीर्ण मांस वाला व्यक्ति है, शरीर में चारों ओर फैल गया है वो घाव। ठीक है, छोटे मुख वाला है, ये सारे कुछ ना इसके पॉइंट्स हैं जो कि कम्प्लीटली असाध्य माना जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स बताए हुए, तो इसमें से 5-6 भी आप ध्यान रख लेंगे तो काफ़ी होगा। ठीक है, त्रिदोष जो असाध्य ही है। जिस आगंतुज व्रण से, जिस आगंतुज व्रण से वसा, मेद, मज्जा, मस्तुलुंग का श्राव भी होता है वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन भीतरी वातादि दोष की दृष्टि से उत्पन्न जो व्रण है उसमें वसा, मेद आदि निकलते हो तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। माने एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से कोई घाव हुआ, उससे पस निकल रहा है, मेद निकल रहा है, तो वो एक बारी को ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई इंटरनल बीमारी की वजह से वो चीज़, इंटरनल बीमारी नहीं, इंटरनल दोषों की वजह से अगर ये चीज़ हो रही है, किसी कोई घाव हुआ फिर उसमें से पस और मेद निकल रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली असाध्य। सिरा संधि अस्थि से रहित स्थान में उत्पन्न व्रण, मर्म रहित प्रदेश में उत्पन्न व्रण करने, चिकित्सा करने पर भी ठीक ना हो तो असाध्य समझें। ठीक है, सिरा
ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मर्म प्रदेश में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने इनकी चिकित्सा कर दी, इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली दे आर असाध्य। इसके अलावा व्रणादि कोई भी रोग क्रमशः उपचय को प्राप्त होता है और धीरे धीरे ही गंभीर धातुओं में भी जाएगा। तो वो बड़े हुए वृक्ष की तरह एक साथ आप सहसा नष्ट नहीं कर सकते, मतलब जैसे धीरे धीरे वो ग्रो किया वैसे ही धीरे धीरे वो खत्म भी होगा। ऊपर जो भी लक्षण बताएं उसके अपोजिट जो कुछ भी है दैट इज ऑल सुख साध्य। जिस प्रकार भूमि में तुरंत उत्पन्न हुए शुभ जड़ से पृथ्वी में ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकते, सुखपूर्वक निकाल लेते हैं, तो जो नया घाव होगा उसको आप जल्दी ट्रीट करेंगे तो जल्दी सही हो जाएगा। जो मनुष्य अपने रोग या व्रण की चिकित्सा नहीं करता उनके साध्य व्रण याप्य हो जाते हैं, याप्य असाध्य हो जाते हैं और असाध्य उसको प्राणों का नाश कर देते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, ठीक है।